चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमें वर्टिसेस गिवन है। हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन, ग्राफिकल प्लेन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरफ को माइनस एक्स होगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे -y होगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ पर ऑरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का जो पहला वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4,5। ठीक है, तो x तो -4 है, y 5 है। तो देखिए x एक्सिस पर यहाँ पर -4 है, y एक्सिस पर यहाँ पर 5 है। तो इन दोनों के ठीक सामने यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा -4,5। ठीक है, इस पॉइंट को हम a सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टेक्स a। अब जो दूसरा वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0,7, यानी कि x तो 0 है, y 7 है। x 0 है तो x को तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, y 7 है तो हम y एक्सिस पर 7 को ढूंढेंगे। तो y एक्सिस पर 7 यहां पर है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 0,7 एंड ये हमारा b वर्टेक्स हो गया। हाँ, अब देखिए जो तीसरा वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5, -5, यानी कि x 5 y -5। देखिए x एक्सिस पर 5 यहां पर है, तो ये वाला हो गया पहला पॉइंट एंड फिर है -5, y एक्सिस पर -5 यहां पर है, तो इन दोनों के ठीक सामने जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा 5, -5 और ये हो गया हमारा तीसरा वर्टेक्स C। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का जो चौथा वर्टेक्स है, जो फोर्थ वर्टेक्स है, उसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4, -2। -4 यहां पर है, -2 यहां पर है, तो इन दोनों के ठीक सामने जो ये पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा -4, -2 एंड ये हमारा चौथा वर्टेक्स डी हो जाएगा। हाँ, इसे हमने डी वर्टेक्स सपोज कर दिया इस पॉइंट को। चलिए अब हम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, ठीक है, इन चारों को मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमने ए से पहले बी को मिलाना है, फिर हमने बी से सी को मिलाना है। ठीक है, ये सी को मिला लिया, सी से हमने डी को मिलाना है, फिर डी से हमने ए को मिला लेना है ना। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यहां पर बन गया। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे यहां पर हमने बना लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल को वाई एक्सिस ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। इस तरफ जो पार्ट है वो एक ट्राइंगल है, ये वाला पार्ट एक ट्राइंगल है ना। एंड यहां पर जो ये वाला पार्ट है ये एक ट्रपेजियम है। ये क्या है? एक ट्रपेजियम है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, हम इस ट्राइंगल का जो कि है बी सी और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, तो हमारा जो ये ट्राइंगल है ये है बी सी ई। पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, बी सी ई का एरिया निकालेंगे एंड हमें पता है कि जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वाई एक्सिस पर ट्राइंगल का जो साइड है, ये जो ट्राइंगल हमारा है इसका जो ये वाला साइड है वाई एक्सिस पर, इसे हम बेस लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 0 से लेके यहां तक ये 7 है, 0 से लेके यहां तक ये 3 है। ठीक है, इससे आगे भी थोड़ा है। अगर हम इस फिगर को एग्जैक्टली बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर बिल्कुल सही सही बनाएंगे, तो जो ये छोटा सा पॉइंट आएगा ये 0.4 आएगा। तो यहां पर ऊपर 7 है, नीचे ये 3 है, तो ये हो जाएगा 10, साथ में ये 0.4 भी आएगा। तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली बनाने पर ये जो बेस है इसका लेंथ हमारे पास में आएगा 10.4। आपने याद रखना है कि अगर हम सही सही इस फिगर को ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो जो ये वाला लेंथ निकलेगा ये निकलेगा 10.4। ठीक है, तो हम ट्राइंगल के बेस को लेंगे 10.4। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये ट्राइंगल है ना, इसका ये हाइट है, ये हाइट है।
ठीक है, ये बेस है, बेस से ठीक ऊपर जो ऊपर वाला वर्टेक्स होगा इधर तक का ये क्या होगा, ये हाइट होगा। तो ये हाइट है हाँ ट्राइंगल का, ये हाइट है। अब देखिए यहां से यहां तक कितना है, ये 5 है, ठीक 5 के सामने यहां पर ये पॉइंट है, तो जो ये हाइट होगा ये कितना होगा, ये 5 होगा। हाइट कितना होगा इस ट्राइंगल का, 5। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमें इस ट्राइंगल का बेस भी पता चल गया, बेस आया 10.4 एंड जो हाइट है वो है 5। तो चलिए हम इस ट्राइंगल BCE का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस है 10.4 तो यहां पर आएगा 10.4 एंड हाइट है 5 तो यहां पर आएगा 5, है ना। अब 2 से हम 10.4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.2। ठीक है, अब 5 से 5.2 को मल्टीप्लाई करना है तो 5 टू 10 का 0, कैरी 1, 5 5 25, 26 तो आएगा 26.0। ठीक है, एंड जो एरिया होता है वो यूनिट स्क्वायर में आता है, तो यूनिट स्क्वायर में इसका ये हम आंसर लिखेंगे। हाँ, तो जो एरिया हमारे पास में ट्राइंगल BCE का आया है वो आया है 26.0 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना, यही तो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहां पर है हाफ। अब देखिए ये जो दो साइड्स हैं, ये वाला साइड एंड ये वाला साइड, ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों के लेंथ को पहले यहां पर ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए यहां से ऊपर तक ये कितना है, ये 5 के अगेंस्ट है, तो यहां से ऊपर तक ये 5 है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है, ये यहां पर -2 के अगेंस्ट है तो ये 2 है, तो ऊपर 5 नीचे 2, तो ये पूरा लेंथ हो गया 7। ठीक है, तो एक पैरेलल साइड का लेंथ तो हमें पता चल गया 7। ठीक है, इसके साथ में हमने इस दूसरे पैरेलल साइड को ऐड करना है। यहां से यहां तक ये 7 है एंड यहां से यहां तक ये 3.4 है, तो टोटल ये हो जाएगा 10.4। हाँ, एंड इनटू करना है हमने इस हाइट को। ये हाइट कितना है, देखिए ये हाइट है यहां पर -4 तक है ये, तो यानी कि हाइट जो है वो 4 है। हमने माइनस नहीं लेना है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना। तो हो जाएगा यहां पर देखिए हाफ, फिर 7 प्लस 10.4 हो जाएगा 17.4, इनटू में है 4 जो ये हाइट है, 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2। 2 से अब हमने इसको इनटू करना है, 2 4 जा होता है 8, फिर है पॉइंट, 2 17 जा होता है 34। तो हमारे पास में इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, इस ट्रेपेजियम का हमारे पास में एरिया आ गया 34.8 यूनिट स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इस ट्राइंगल का एरिया यहां पर निकाला 26.0 यूनिट स्क्वायर, हमने इस ट्रेपेजियम का एरिया यहां पर निकाला 34.8 यूनिट स्क्वायर। तो जो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा वो हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा वो होगा 26.0 प्लस 34.8 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 8 तो आएगा पॉइंट के बाद 8, 6 एंड 4 10, कैरी 1 6। तो हमारे पास में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास में आएगा 60.8 यूनिट स्क्वायर। और यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।